एक आईपीएस अधिकारी और उसकी टीम पर एक बड़ा हमला किया गया। ये एम्बुश, ये एनकाउंटर हुआ छत्तीसगढ़ में और वहां पर यह हमला नक्सलियों द्वारा किया गया। चारों तरफ से गोलियों की बरसात हो रही थी और उसमें ये आईपीएस अधिकारी अपने 29 जवानों के साथ शहीद हो गए। आईपीएस विनोद कुमार चौबे कोई छोटा नाम नहीं था। उन्होंने नक्सलियों के रैकेट बस्ट किए थे और इसी वजह से नक्सली उन्हें अपना प्राइम टारगेट यानी दुश्मन नंबर 1 मानते थे। 12 जुलाई 2009 को अचानक जानकारी मिलती है कि छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में जंगलों के अंदर बड़ी संख्या में नक्सली छिपे हुए हैं। बस फिर क्या था, एसपी विनोद कुमार चौबे एक्शन में आए और अपनी पूरी टीम के साथ निकल पड़े नक्सलियों से मुठभेड़ करने के लिए और नक्सलियों को पकड़ने के लिए। पर नक्सली इसी फिराक में बैठे थे कि जैसे ही एसपी अपनी टीम के साथ इस जगह पर पहुंचेंगे, उन पर गोलियों की बरसात की जाएगी और उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जब तक एसपी साहब मौके पर पहुंचते, उससे पहले ही 2 पुलिस के जवानों को मारा जा चुका था। उसके बाद एसपी साहब ने जल्द से जल्द वहां पहुंचने का फैसला किया। अब जब यह एनकाउंटर चल रहा था, उस दौरान वहां पर एक बस अचानक से आ जाती है। एसपी साहब को एनकाउंटर के बीच में भी अपना फर्ज याद आता है और वो बस में बैठे लोगों को बचाने चल पड़ते हैं। जय हिंद दोस्तों, एक आईपीएस अधिकारी की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई और यह हत्या नक्सलियों द्वारा की गई एक एनकाउंटर में। दरअसल राजनांदगांव, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है, वहां पर अचानक से जानकारी मिली कि मदनवाड़ा के जंगलों में बड़ी संख्या में नक्सली छिपे हुए हैं। बस फिर क्या था, फिर जैसे ही जानकारी पुलिस चौकी पर मिली, पुलिस चौकी ने हेडक्वार्टर में इत्तला की और इत्तला करने के बाद एसपी विनोद कुमार चौबे को यह जानकारी दी गई। जैसे ही विनोद कुमार चौबे के पास यह जानकारी पहुंची, उन्होंने अपने आईजी से इसके बारे में सलाह की, उन्हें सूचित किया और उसके बाद फैसला हुआ कि विनोद कुमार चौबे वहां पर पहुंचेंगे। आईपीएस विनोद कुमार चौबे वहां के लिए निकल लिए और फिर रास्ते में ही एम्बुश हुआ, एनकाउंटर हुआ। 300 नक्सलियों ने गोलीबारी की, जिसमें विनोद कुमार चौबे और उनके 29 साथी शहीद हो गए। आज इसी कहानी के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले विनोद कुमार चौबे के बचपन के बारे में बात करते हैं। विनोद कुमार चौबे, जिनके पिता का नाम द्वारका प्रसाद चौबे था और माता का नाम कमला देवी चौबे था। पिता एक सीनियर जर्नलिस्ट थे, तो घर में जर्नलिस्टिक एनवायरनमेंट, पढ़ने का माहौल था। इसके साथ ही अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो पिता एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में काम किया करते थे और बाद में उन्होंने अपना एक अखबार निकालना शुरू किया जिसका नाम था बिलासपुर टाइम्स। रहने वाले पूरा परिवार जो है वो बिहार का था, बिहार के भोजपुर का था। वहां से ये परिवार शिफ्ट होकर छत्तीसगढ़ में पहुंचता है, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में। अब बिलासपुर में ये पूरा परिवार सेटल हो गया था। वहीं पर जो है पूरी पढ़ाई विनोद कुमार चौबे की हुई। इसके बाद बचपन से ही अगर देखा जाए तो विनोद कुमार शर्मीले किस्म के व्यक्ति थे और साथ में पढ़ने में बड़े तेज थे। अब जैसे पढ़ाई चलती गई, एकेडमिक जो करियर था वो बहुत अच्छा रहा, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, और उसके बाद इन्होंने लेक्चरर के तौर पर ज्वाइन किया। बिलासपुर में ही एक सीएमडी गर्ल्स कॉलेज है, वहां पर वो लेक्चरर बन गए और लेक्चरर बनने के बाद लाइफ एक तरह से स्मूथ चल पड़ी। एक बहुत ही सुचारू ढंग से जैसे एक आम व्यक्ति का जीवन कटता है, उसी प्रकार से उनका जीवन कटने लगा। अब उसके बाद क्या होता है कि इन्होंने कभी भी पुलिस में जाने के बारे में नहीं सोचा था, पर अचानक से जब पढ़ाई अच्छी थी, किसी ने सलाह दी और मन में भी आया कि क्यों ना मध्य प्रदेश पुलिस सर्विस का जो एग्जाम होता है, जो कि एक कंबाइंड सिविल सर्विस स्टेट का एग्जाम होता है, उसमें अपना भाग्य आजमाने की कोशिश की जाए। विनोद कुमार ने अपना मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज का एग्जाम भरा और उसने क्वालिफाई भी किया, क्योंकि पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही राज्य हुआ करते थे, तो कंबाइंड जो है सर्विस होती थी, तो उसमें इनको पुलिस सर्विस एलोकेट हुई और ये मध्य प्रदेश पुलिस में डीएसपी बन गए। तो ये साल 1983-84 की बात है जब ये डीएसपी के तौर पर भर्ती हुए। अच्छी सेवाएं इन्होंने पुलिस में दी, हमेशा सतर्क रहना, हमेशा पुलिसिया जो कार्रवाई है उसको सही ढंग से निभाना, अपने फर्ज को समझना और साथ में आम जनता के लिए काम करना, ये इनके खून में ही था, ब्लड में ही था और एक डिसिप्लिन्ड अधिकारी के तौर पर विनोद कुमार चौबे जाने जाते थे। अब इसके बाद अगर बात करें घटना वाले दिन की, दिन था 12 जुलाई साल 2009। अचानक से पुलिस चौकी से कॉल आता है जो कि राजनांदगांव जिले में पड़ता था।
अब कॉल में यह मैसेज आता है कि नक्सलियों द्वारा हमला किया गया है और बड़ी संख्या में नक्सली मदनवाड़ा के जंगलों में भी छिपे हैं। नक्सलियों ने पुलिस वालों को, दो सेंट्रल आर्म्ड फोर्स के जवानों को मार दिया है, शहीद कर दिया है और फिलहाल जो है फायरिंग चल रही है। जब इसकी जानकारी मिलती है विनोद कुमार चौबे को तो वो हैरान रह जाते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए वो सीधा अपने आईजी, अपने सीनियर अधिकारी से संपर्क करते हैं और उनसे सलाह करते हैं कि अब क्या किया जाना चाहिए। बाद में यह तय होता है कि वहां पर विनोद कुमार चौबे अपनी टीम के साथ हेडक्वार्टर से जाएंगे और लीड करेंगे पूरी टीम को। और विनोद कुमार चौबे ने आव देखा न ताव, फौरन वो अपनी गाड़ी लेकर अपने टीम को लेकर वहां से निकल दिए। अब जैसे ही वो मानपुर जो चौकी है, पुलिस चौकी है, वहां पर पहुंचते हैं तो उसके नजदीक ही वहां पर एक एम्बुश लगाया गया था। नक्सलियों ने जैसे पहले तय ही किया था कि अगर इस प्रकार का हमला किया जाएगा तो वहां पर विनोद कुमार चौबे, वहां के एसपी जरूर पहुंचेंगे और उन पर घात लगाकर इस प्रकार से हमला किया जाए तो उन्हें शहीद किया जा सकता है। बस फिर क्या था, नक्सलियों ने बड़ी संख्या में वहां पर एम्बुश लगाया हुआ था। तकरीबन 300 आदमी अलग अलग जगह से फायर कर रहा था। अब विनोद कुमार समझ चुके थे कि यहां पर जो है घात लगाकर हमला, जिसे गुरिल्ला वॉर कहा जाता है, वो की जा रही है। कोई पेड़ के पीछे छिपा है, कोई पेड़ के ऊपर छिपा है, कोई जंगल से फायर कर रहा है, कोई सामने से फायर कर रहा है, कोई पीछे से फायर कर रहा है। हर जगह से गोलियों की एक तरह से बरसात की जा रही थी। विनोद कुमार चौबे ने पूरी टीम को आगे बढ़ने के लिए कहा और एक एएसआई को हुक्म जारी किया कि आप मल्टीपर्पज व्हीकल, जिसे एमपीवी कहते हैं, उसे लेकर आए रीइंफोर्समेंट के साथ। यानी कि अगर हमला हुआ है तो उस हमले का सामना एसपी अपनी टीम के साथ करेंगे और उसके बाद जो रीइंफोर्समेंट आएगी वो पहली टीम की मदद करेगी। तो कुल मिलाकर ये पूरी स्ट्रेटेजी विनोद कुमार चौबे जो एसपी साहब थे उनकी ओर से बनाई गई थी। अब इस बीच जब फायरिंग चल रही है, बहुत तेजी से गोलीबारी चल रही है, तो अचानक से एक गोली इस गाड़ी के ड्राइवर को लग जाती है। जो एसपी साहब का ड्राइवर था उसको गोली लगती है, वो वहीं पर जख्मी हो जाता है और वो गाड़ी आगे बढ़ाने की कंडीशन में नहीं रहता। इस बीच एसपी फैसला लेते हैं कि ड्राइवर को फौरन से अस्पताल ले जाया जाए और जब गोलीबारी चल रही है तो इस बीच ड्राइवर को अस्पताल लेकर जाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ विनोद कुमार चौबे अपनी गाड़ी के ड्राइवर सीट पर बैठ जाते हैं और गाड़ी चलानी शुरू कर देते हैं। अब धीरे धीरे पूरी टीम, पूरी पुलिस की फोर्स आगे बढ़ रही है और एक तरफ से फायरिंग हो रही है, एक तरफ पुलिस की टीम आगे बढ़ रही है। तो कुछ आप सीन, आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस प्रकार की तस्वीर रही होगी उस घटनास्थल की। उसके बाद आगे बढ़े, धीरे धीरे टीम आगे बढ़ रही है। अब रास्ते में कई रोड ब्लॉक जो हैं वो किए गए हैं नक्सलियों की ओर से। बड़े बड़े पत्थर, आमतौर पर जो छत्तीसगढ़ में जहां नक्सली रहते हैं, झारखंड में, वहां पर बड़े बड़े पत्थर रास्ते में रख दिए जाते हैं। कहीं पर माइन बिछा दी जाती है, कहीं पर सड़क खोद दी जाती है। तो यहां पर बड़े बड़े पत्थर रख दिए गए थे जिससे कि पुलिस के वाहन आगे ना बढ़ पाए। तो उन पूरे पत्थरों को, इतनी बड़ी संख्या में जो रखे गए थे सड़कों पर, उनको हटाते हुए, जितने भी रोड ब्लॉक थे उनको हटाते हुए विनोद कुमार चौबे जो एसपी थे, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उनकी टीम लगातार आगे बढ़ती हुई मेन स्पॉट पर पहुंची जहां पर फायरिंग और इंटेंस हो रही थी। बहुत तेजी से फायरिंग हो रही थी। अब विनोद चौबे की लीडरशिप में काउंटर अटैक चल रहा था। बहुत तेजी से ये काउंटर अटैक चल रहा था। वहां से नक्सली फायर कर रहे थे, यहां से पुलिस फायर कर रही थी। अब इस फायर में जो है नक्सली भी काफी डर गए थे क्योंकि एक कंसिस्टेंट फायर, बहुत ही तेजी से एक ब्रस्ट फायर होता है, वो किया जा रहा था पुलिस की ओर से। नक्सली बड़ी संख्या में थे मगर फिर भी वो घबराए और पीछे हट गए। जब नक्सली पीछे हटे तो एक बार को यह लगा कि पुलिस एक बार इस पूरी जो एनकाउंटर हो रहा है इसको ओवरटेक कर लेगी और बड़ी आराम से जो है नक्सलियों को यहां से भगा दिया जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है, अचानक से एक मोड़ आता है इस पूरे एनकाउंटर में। एनकाउंटर चल रहा है, सड़क है, वहां पर पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं, दूसरी तरफ नक्सली जंगल के दोनों ओर पेड़ों के पीछे छिपे हैं, कोई पेड़ के ऊपर चढ़ा है, कोई बीच में से, हर जगह से फायर कर रहे हैं। अचानक से उस सड़क पर एक बस आ जाती है और वो बस ऐसी है जो कि आम नागरिकों से, सिविलियन से भरी हुई बस है। वो आ जाती है, उनको, बस के ड्राइवर को नहीं पता कि यहां पर एनकाउंटर चल रहा है। अब अचानक से जब बस आ जाती है तो एसपी साहब सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। अब सबसे पहले उनको अपना फर्ज, एक पुलिस अधिकारी का फर्ज याद आता है। उन्होंने फैसला किया कि सबसे पहले इस बस में बैठे लोगों को बचाया जाएगा और ऐसा ही हुआ। उन्होंने अपनी पूरी टीम को कहा कि आप मुझे कवर फायर दें
मैं इस बस की ओर जाऊंगा और इस बस के ड्राइवर समेत पूरे जितने लोग बैठे हैं इनको वहां से बचाने की कोशिश करूंगा। वहां पर जो बस थी, काफी देर तक नक्सली उस पर भी फायर करते रहे। पुलिस पर फायर चल ही रहा था, पुलिस के वाहनों पर फायर चल रहा था। अब जल्दी से ड्राइवर को वहां पर एसपी साहब ने और उनकी टीम ने कहा कि आप गाड़ी को आगे बढ़ा लें। बहुत तेजी से उस बस को वहां से आगे बढ़ाया गया, उसको रेस्क्यू किया गया और सभी सिविलियंस की जान बच गई। उसके बाद एसपी साहब काफी खुश थे, एक जोश पूरी टीम में आ चुका था, पुलिस की टीम में, और एनकाउंटर लगातार जारी था। नक्सली उसी तरह से लगातार गोलियां बरसा रहे थे। अब देखिए, नक्सली जो है ये ऐसे नक्सली नहीं है जो पुराने टाइम के नक्सली थे, जैसे कि जिनके पास पुराने हथियार थे। यहां पर नक्सलियों के पास नए हथियार हैं क्योंकि उन्होंने नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ली है। उनके पास लेटेस्ट गन्स हैं और लेटेस्ट ही उनके पास बम है। अब ये लगातार ये फायरिंग चल रही है, एक्सचेंज ऑफ फायर चल रहा है। बस को बचाया जा चुका है, अब चारों ओर से फायरिंग हो रही है और बीच में पुलिस के जवान एसपी साहब की लीडरशिप में घिरे हुए हैं। अब वहां पर 300 जगह से अगर फायर आ रहा हो तो आप खुद सोचिए कि क्या वहां पर तस्वीर बनी होगी। काफी देर गोलीबारी चली, उसके बाद बम फेंके गए और जब बम फेंके तो वो काफी इंटेंस थे। उसके बाद वहां पर एक दो गाड़ियों में बैठे जो जवान थे वो फौरन मौके पर ही शहीद हो गए और उसके बाद गोलियों के ब्रस्ट नक्सलियों की ओर से छोड़े गए। गोलियां लगातार दागी गईं और इन्हीं गोलियों में से कुछ गोलियां एसपी विनोद कुमार चौबे को लगी, मगर फिर भी विनोद कुमार चौबे नहीं हारे। वो अपनी जगह से हिलकर दूसरी जगह गए, उन्होंने पोजीशन बदली और उन्होंने फिर भी नक्सलियों पर फायर किया और अपने फर्ज से पीछे नहीं हटे। आखिरी दम तक विनोद कुमार चौबे लड़ते रहे और शहादत का जाम पी गए। अब ये जो घटना हुई, इसमें सिर्फ एसपी विनोद कुमार चौबे नहीं बल्कि उनके 29 साथी भी शहीद हुए। अब इस हादसे में जितने भी जवान शहीद हुए उनके नाम मैं इस वीडियो में लेना चाहूंगा। सबसे पहले इंस्पेक्टर विनोद ध्रुव, दूसरे नंबर पर एसआई धानेश साहू, तीसरे नंबर पर एसआई कोमल साहू और हेड कांस्टेबल गीता भंडारी, हेड कांस्टेबल संजय यादव, एसआई जखारियास, इसके साथ ही कांस्टेबल रजनीकांत, कांस्टेबल लाल बहादुर नाग, कांस्टेबल निकेश यादव, कांस्टेबल वेद प्रकाश यादव, कांस्टेबल श्यामलाल भोई, कांस्टेबल बेदूराम सूर्यवंशी, कांस्टेबल लोकेश, कांस्टेबल अजय भारद्वाज, कांस्टेबल सुभाष बेहरा, कांस्टेबल रितेश, कांस्टेबल मनोज वर्मा, कांस्टेबल अमित नायक, कांस्टेबल टिकेश्वर देशमुख, कांस्टेबल मिथिलेश साहू, कांस्टेबल प्रकाश वर्मा, कांस्टेबल सूर्यपाल वटी, कांस्टेबल झाटूराम वर्मा, कांस्टेबल संतराम साहू, इसके साथ ही छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्सेस भिलाई की 7वीं बटालियन के हेड कांस्टेबल दुष्यंत राठौड़ और कांस्टेबल सुंदरलाल चौधरी, इन सब ने इस हादसे में, इस दर्दनाक एनकाउंटर में अपनी जान गंवाई और शहीद हो गए। देश के लिए इन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस विनोद कुमार चौबे थे वो कोई ऐसे शख्स नहीं थे कि जो पहली बार इस तरह का एनकाउंटर देख रहे थे। साल 2003 में बहरामपुर जिले में, जो कि झारखंड के बिल्कुल नजदीक है, उस जिले में उन पर यह हमला, कुछ इसी तरह का हमला हो चुका था, पर उस हमले को टैकल कैसे करना है ये अच्छी तरह से जानते थे विनोद कुमार और उस हमले से ये बच निकले थे। इसके बाद भी उन पर हमला हुआ, नक्सलियों के हमले उन पर नहीं रुके। इसके बाद उन पर बस्तर के कांकेर में हमला हुआ और एसपी रहते हुए उन्होंने इस नक्सली हमले का भी मुकाबला किया और वहां से भी बच निकले। पर इसके बाद जो राजनांदगांव का एसपी रहते हुए वहां पर उन पर हमला हुआ, उसमें वो शहादत का जाम पी गए। अब जो एसपी साहब थे वो 2003 में उनको प्रेसिडेंट पुलिस मेडल मिल चुका था और इसके साथ ही उन्होंने बड़े स्तर पर भिलाई में और रायपुर में साल 2008 में उन्होंने जितने भी नक्सलियों का नेटवर्क था, उनके लिंक थे, उन सबके नेटवर्क को बस्ट किया था। उनको बहुत बड़ा आघात पहुंचा था, बहुत बड़ी चोट पहुंचाई थी। आप सिर्फ इसी चीज से समझ सकते हैं कि उनके शहादत के बाद एक नक्सली नेता ने यह कहा था कि हमारे को सबसे ज्यादा अगर नुकसान इस इलाके में किसी ने पहुंचाया था तो वो थे एसपी विनोद कुमार चौबे, और इसी वजह से विनोद कुमार चौबे नक्सलियों के लिए प्राइम टारगेट भी बन गए थे। विनोद कुमार चौबे इस दुनिया से चले गए, शहादत का जाम पी गए, पर वो अपनी अमर गाथा इस देश के लिए लिखकर चले गए। वो हमेशा से इस देश के लिए अमर रहेंगे। साल 2011 में उन्हें राष्ट्रपति की ओर से कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया।
एसपी विनोद कुमार चौबे और उनके 29 जवानों की टीम को हम सल्यूट करते हैं। जय हिंद।